शार्क टैंक इंडिया रियलिटी शो के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और हो सकता है आपने इसे देखा भी हो। पर इस शो में स्टार्टअप्स को इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिलती है ये बहुत ही कम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते हैं तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप शार्क टैंक की इक्विटी फंडिंग के कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि शार्क टैंक में स्टार्टअप्स कंपनियों की वैल्यूएशन करोड़ों में कैसे हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू बिजनेस चैनल पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शार्क टैंक एक रियलिटी शो है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स के सामने अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करते हैं और उनसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स की डिमांड करते हैं। इन्वेस्टर फंड्स देने के बदले में एंटरप्रेन्योर से उनके स्टार्टअप में इक्विटी मांगते हैं और आप ऐसा होते हुए शार्क टैंक शो के हर एपिसोड में देख सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि इक्विटी आखिर होता क्या है जिसे इन्वेस्टर्स फंड देने के बदले में मांगते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसमें फाउंडर्स को अपने पैसे लगाने होते हैं जिसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है। जैसे अगर अभिषेक और राहुल दोनों ने मिलकर एक कंपनी AR प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की है और दोनों ने कंपनी को शुरू करने के लिए 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो हम कहेंगे कि AR प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपए। जहां पर दोनों फाउंडर्स ने कंपनी में इक्वली 5-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए दोनों फाउंडर्स की कंपनी में ऑनरशिप इक्वली 50-50% है और इसी ऑनरशिप को इक्विटी कहा जाता है। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों फाउंडर्स अभी कंपनी में 50-50% इक्विटी ओन करते हैं। दोस्तों, कंपनी की इक्विटी यानी ऑनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिसे हम शेयर्स कहते हैं। और कंपनी की ऑनरशिप यानी इक्विटी लेने के लिए इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स बाय करने होते हैं। हमारे एग्जाम्पल में अभिषेक और राहुल दोनों ने 5-5 लाख रुपए कंपनी शुरू करने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। अब इसके बदले दोनों फाउंडर्स को कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। आमतौर पर जब कंपनी शुरू होती है तो उसके एक शेयर की प्राइस 10 रुपए रखी जाती है। इसलिए दोनों फाउंडर्स को उनके 5-5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी के 50,000 शेयर्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू उनके लगाए हुए पैसों के बराबर होगी। यानी 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपए पर शेयर इज इक्वल टू 5 लाख रुपए। इस तरह दोनों फाउंडर्स को उनके 5-5 लाख रुपए के बदले उनकी कंपनी के 50,000 शेयर्स मिलेंगे और कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए से दोनों फाउंडर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में बताए सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते रहें क्योंकि आखिर में हम आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे एग्जाम्पल में दोनों फाउंडर्स अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए से शुरू करके आगे बढ़ाएंगे और जब उन्हें फंड्स की जरूरत होगी तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। मान लेते हैं कि अभिषेक और राहुल शार्क टैंक शो में फंडिंग के लिए जाते हैं। दोनों फाउंडर्स इन्वेस्टर्स के सामने अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं और फंडिंग के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं जिसके बदले में वो अपनी कंपनी का 5% इक्विटी देना चाहते हैं। दोस्तों, फंडिंग की इस डिमांड और इक्विटी के ऑफर का मतलब है कि अभिषेक और राहुल अपनी कंपनी की 5% ऑनरशिप इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को ये ऑफर अच्छा ना लगे और वो दोनों फाउंडर्स को दूसरा ऑफर दें। जैसे कि इन्वेस्टर्स कह सकते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, पर वो इसके लिए अभिषेक और राहुल की कंपनी में 5% की बजाय 10% इक्विटी चाहते हैं। और फिर इस तरह की नेगोशिएशन होने के बाद या तो फंडिंग होती है या तो नहीं होती है। मान लेते हैं कि अभिषेक और राहुल इन्वेस्टर्स के 1 करोड़ रुपए के फंडिंग पर 10% इक्विटी देने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स 1 करोड़ रुपए अभिषेक और राहुल की कंपनी AR प्राइवेट लिमिटेड को देंगे और बदले में उन्हें AR प्राइवेट लिमिटेड की 10% ऑनरशिप यानी इक्विटी लीगली मिलेगी। दोस्तों, इन्वेस्टर्स अक्सर कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं और हम कंपनी के वैल्यूएशन को उसके फंडिंग के अमाउंट और इक्विटी के परसेंट से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाई परसेंट ऑफ इक्विटी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अभिषेक और राहुल ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की फंडिंग पर 5% इक्विटी का ऑफर दिया था। इस तरह अभिषेक और राहुल के हिसाब से उनकी कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा वैल्यूएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फंडिंग 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई परसेंट ऑफ इक्विटी यानी कि 5% जो होगा 20 करोड़ रुपए। इसका मतलब हुआ कि अभिषेक और राहुल अपने पूरे कंपनी के वैल्यू को 20 करोड़ रुपए बता रहे हैं जिसका 5% वो इन्वेस्टर्स को देकर उसके बदले 1 करोड़ रुपए की फंडिंग लेना चाहते थे। पर इन्वेस्टर्स ने अभिषेक और राहुल को दूसरा ऑफर दिया जिसमें इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग पर 5% की बजाय 10% इक्विटी की डिमांड की। इस तरह इन्वेस्टर्स के हिसाब से अभिषेक और राहुल की कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा वैल्यूएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फंडिंग 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई परसेंट ऑफ इक्विटी यानी 10% जो होगा 10 करोड़ रुपए। इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टर्स अभिषेक और राहुल की पूरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जिसमें वो 10% ऑनरशिप यानी इक्विटी को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग देकर बाय करना चाहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में अभिषेक और राहुल ने इन्वेस्टर्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है
यानी उन्होंने इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी की 10% इक्विटी यानी ऑनरशिप को 1 करोड़ रुपए में सेल करने की डील कर ली है। दोस्तों, जब सिर्फ अभिषेक और राहुल कंपनी के ऑनर थे तो दोनों के पास कंपनी की 50-50% इक्विटी थी, पर अब क्योंकि दोनों ने अपनी कंपनी की 10% इक्विटी इन्वेस्टर्स को सेल कर दी है तो अब दोनों के पास 45% इक्विटी ही बचेगी, जो टोटल 90% होगी, और बाकी की बची हुई 10% इक्विटी इन्वेस्टर्स को लीगली शेयर्स के फॉर्म में मिल जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल है कि कंपनी की वैल्यूएशन आखिर कैसे डिसाइड होती है। तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक इन्वेस्टर के लिए एक बिजनेस बहुत वैल्यूएबल हो, पर दूसरे के लिए वो बिजनेस की वैल्यू बिल्कुल ना हो। पर आमतौर पर इन्वेस्टर्स ज़्यादातर स्टार्टअप्स की वैल्यू कई तरह के फाइनेंशियल नंबर के मल्टीपल से डिसाइड करते हैं। अक्सर स्टार्टअप शुरू में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, और ऐसे स्टेज में इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स की वैल्यू को उसके रेवेन्यू के मल्टीपल में कैलकुलेट करते हैं, जो आमतौर से 2 से 5 के मल्टीपल में ही होता है, पर कई बार ये इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक स्टार्टअप XYZ प्राइवेट लिमिटेड 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बना रही है और इन्वेस्टर इस स्टार्टअप को रेवेन्यू का 3x मल्टीपल वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप का टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा रेवेन्यू का 3x यानी 2 करोड़ रुपए रेवेन्यू इंटू 3 यानी कि 6 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इस 2 करोड़ रुपए रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी को पूरा बाय करने के लिए 6 करोड़ रुपए देने को तैयार है, पर इन्वेस्टर पूरी कंपनी नहीं बल्कि उसका कुछ % हिस्सा ही बाय करते हैं और उसका प्राइस वो इसी टोटल वैल्यूएशन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे अगर इन्वेस्टर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड में 10% इक्विटी बाय करना चाहते हैं तो वो उसके लिए 60 लाख रुपए देने को तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड की पूरी वैल्यू यानी उसके 100% की वैल्यू को 6 करोड़ रुपए लगाया है, जिसके हिसाब से उसके 10% की वैल्यू 60 लाख रुपए ही होगी। वहीं अगर इन्वेस्टर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड में 5% इक्विटी ही चाहते हैं तो वो इसके लिए 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे, क्योंकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड की 6 करोड़ रुपए का टोटल वैल्यूएशन का 5% 30 लाख रुपए होता है। दोस्तों, यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स रेवेन्यू का 3 गुना वैल्यूएशन दे रहे हैं, पर यह पूरी तरह से इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी में कितनी वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसे भी कई स्टार्टअप्स हैं जिनको इन्वेस्टर ने रेवेन्यू के 10 गुना या 50 गुना की वैल्यूएशन पर फंडिंग दी है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है आपसे इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछने का। सवाल ये है कि अगर एक कंपनी 8% इक्विटी के लिए 24 करोड़ रुपए की फंडिंग डिमांड कर रही है तो पहला सवाल कि उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन क्या होगी, और दूसरा कि इसी वैल्यूएशन पर 50% इक्विटी लेने के लिए इन्वेस्टर्स को कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। दोनों सवालों के जवाब हमें आप कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको शार्क टैंक की इक्विटी फंडिंग अब पूरी तरह से समझ आ गई है और आप किसी को भी ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप से जुड़ी नॉलेज बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।